नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube के नए चैनल में जिसका नाम है पेरेंटिंग ज्ञान। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि मैं नए नए वीडियो बनाऊंगा, उसका जो नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा और आपको ये वीडियो नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आएगा तो आप नए वीडियो देख पाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण जिंदगी के लेसन, मतलब जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण सबक। हम ऐसे तो बच्चों को इतिहास, भूगोल, विज्ञान सारी चीज सिखाते हैं, सारी चीज रटवाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण सबक हम सिखाना भूल जाते हैं जो कि उनकी जिंदगी में बहुत जरूरत है, आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में भी वो बहुत जरूरत है। तो आज हम बताएंगे जिंदगी के कुछ लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट सबक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। तो सबसे पहला जो सबक है इसको हम बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब खुद का इज्जत करना, खुद का रिस्पेक्ट करें। अगर आप खुद का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अगर आप खुद का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप किसी का रिस्पेक्ट नहीं करोगे। खुद का रिस्पेक्ट कैसे करें और सेल्फ मोटिवेट कैसे करें अपने आप को, कैसे कि जैसे कोई बच्चा सेहत से कमजोर होता है, कोई बच्चा मोटा है, कोई बच्चा पतला है, कोई बच्चा लंबा है, कोई बच्चा नाटा है, तो उसको एक कॉम्प्लेक्स फील होता है कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं काला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं पढ़ने में कमजोर हूँ। तो पहले बच्चों को सिखाएं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब खुद की इज्जत कैसे करें। अगर हम खुद को कमजोर मानना शुरू हो जाएंगे तो जिंदगी की हर लाइफ में, जिंदगी के हर रेस में हम कमजोर हो जाएंगे। तो हम जैसे भी हैं हम बेस्ट हैं, हम जैसे भी हैं हम मजबूत हैं, हम जैसे भी हैं कुछ कर गुजरने की चाह मुझ में है तो हमको कोई नहीं हरा सकता। और रंग से, कलर से, हाइट से, बॉडी से कोई बड़ा नहीं बना है। ऐसे लाइफ में सारे उदाहरण आपने देखे होंगे जिंदगी में जो कि बहुत कमजोर थे, काले थे, नाटे थे, बहुत लंबे थे, उसके बाद भी उन्होंने जिंदगी के उस मुकाम को हासिल किया जिस मुकाम को हासिल करने के लिए लोग सोचते हैं। एक साधारण इंसान कैसा होता है, अगर आप कुछ अलग हो तो आपको भगवान ने वो कुछ अलग चीज दिया है तो क्योंकि लाइफ में कुछ आपको अलग करने के लिए दिया है। तो खुद को मोटिवेट करें और हमेशा बोले आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा कोई नहीं। और इस बात का आपको घमंड नहीं होना चाहिए, गुरूर नहीं होना चाहिए, इस बात का विश्वास होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा कोई नहीं और मैं हूं तो सब कुछ है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरों का रिस्पेक्ट करें। दूसरों का रिस्पेक्ट करना कैसा होता है कि हमारे स्कूल में जैसे चपरासी है, हमारे बिल्डिंग में वॉचमैन है, जैसे हमारे घर पे कोई काम वाली बाई आती है, जैसे हमारा ड्राइवर है, कोई नौकर है, तो उसका भी रिस्पेक्ट आपको देना है। क्योंकि बड़ा वो कौन है जो दूसरों को बड़ा करे, बड़ा कौन है जो दूसरे का रिस्पेक्ट करता है, बड़ा वो कौन है जो दूसरे का हाथ पकड़ता है उसको बड़ा करता है। तो आपको कोई छोटा काम करने से कोई आदमी छोटा नहीं होता, क्योंकि हर काम का एक अपना एक इंपॉर्टेंस है। क्या जो काम ड्राइवर कर पाएगा क्या आप कर सकते हो, जो काम वॉचमैन करता है आप कर सकते हो। तो हर एक काम अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। हर एक इंसान को आपको इज्जत करना है, हर एक इंसान को आपको रेस्पेक्ट देना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है कि हम कहाँ पे रहते हैं, किस परिवार से आते हैं। तो परिवार, फैमिली फर्स्ट, आपको फैमिली फर्स्ट को ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर आपका परिवार सही है तो आप सही है, अगर आपके परिवार लोग खुश हैं तो आप खुश हैं, अगर आपका एक ही परिवार का आदमी चिंतित है तो आप चिंतित होंगे। तो पहले तो अपने फैमिली को सबसे पहले इंपॉर्टेंट दे, अपनी फैमिली को नंबर 1 पे आपको फैमिली को रखना है। अगर आपके माता पिता कहीं गए हैं तो आपके भाई और छोटे बहन को अगर आपको छोड़ के जाते हैं कि बेटा छोटा बच्चा है इसको ख्याल रखना, आपके भाई हैं, छोटे हैं, आपकी बहन है, तो उसको आपको केयर करना है। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा है, दादी है, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको केयर करना है, उनकी दवाइयों को ध्यान देना है, उनको कब दवाई खिलाना है। तो ये सब सारी चीज आपको याद रखना है पेरेंटिंग में और अपने बच्चों को ये सारी चीज आपको सिखाने हैं। उसके बाद आता है हेल्प अदर, कि अपनी सहायता तो कोई कर लेता है, महान वो है दूसरों की सहायता करता है। तो दूसरों की सहायता करने की आपके मन में हमेशा लालसा होनी चाहिए। आपके हाथ हमेशा देने के लिए उठे, आपकी हाथ हमेशा मदद के लिए उठे, इस बात का ख्याल रखें। जैसे आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके पास कोई 2 चीज है और तीसरा बच्चा ने अगर वो चीज उसके पास नहीं है तो उसको दे। जैसे रबर हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स से कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गए, अगर आपका 2 है तो उस बच्चों को दे। हो सकता है आज वो नहीं लाया हो तो उसकी मदद करे। इस पे क्या होता है कि देने से जो एक मन में जो रेस्पेक्ट पैदा होती है कि यार आज मैंने मदद किया, तो अंदर की जो भावना है, अंदर की जो खुशी है वो व्यक्त होकर निकलती है। और आपका दिन, अगर आपकी
किसी को आज मदद किए होते हो तो आपका दिन, उस दिन आपका बहुत प्यारा दिन बन जाता है और आप उस दिन अलग ही मस्ती में होते हो, अलग ही आपका उस दिन का उत्साह अलग ही होता है क्योंकि आपने किसी को मदद किया हो। तो आपकी हमेशा दिनचर्या में आपने किसी न किसी मदद आदमी को कुछ न कुछ मदद करने की होनी चाहिए, क्योंकि अदर का हेल्प करने से, दूसरों की मदद करने से भगवान हमारा मदद करता है। इस बात को हमने और हमेशा अपने अगल बगल में आप में लोगों को शेयरिंग करें, केयरिंग करें। होता है कैसे, जैसे टिफिन, जैसे स्कूल में टिफिन हो गया है तो कोई बच्चा टिफिन नहीं लाता, किसी कारणवश नहीं लाया हो तो उसके साथ में टिफिन शेयर करें। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो क्लास होते हैं, हमारे जो परिजन होते हैं, क्लास में क्लासमेट्स होते हैं, उसके बीच में एक बॉन्ड बनता है। कभी हो सकता है कि आपको उसकी जरूरत पड़ जाए तो उस टाइम पे वो आपकी मदद करेगा क्योंकि आपने उसकी। तो हमेशा दूसरे को हेल्प करने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ का लेसन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जीवन की सबसे बड़ी सबक है वो है हार्डवर्क। देयर इज नो ऑप्शन फॉर हार्डवर्क। कि जिंदगी में मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, मेहनत सबसे बड़ा विकल्प है। अगर आपका हार्डवर्क है तो आपको कोई लड़ाई नहीं में हरा नहीं सकता। आप भले किसी सब्जेक्ट में आप थोड़े पढ़ने में कमजोर हो, किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो, लेकिन आप हार्ड वर्किंग है, आप मेहनती है, आपको आपकी लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, इस बात की गारंटी आपको भी पता होगी कि हार्डवर्क कोई, आज भी कोई भी इंसान अपने मेहनत से, अपने हार्डवर्क से ही आगे बढ़ा है। चाहे वो संगीत में हो, चाहे डांस में हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे किसी खेल में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में। अगर कोई आदमी, अगर कोई खिलाड़ी, कोई संगीतकार, कोई म्यूजिक वाला, कोई डांसर अगर जो बड़ा बना है तो उसकी मेहनत से बना है। तो हार्डवर्क करें, मेहनत करें और हार्डवर्क को हमेशा ऑप्शनल नहीं माने, हार्डवर्क को ही मेन पूंजी माने कि हार्डवर्क इज द बेस्ट असेट फॉर यू। अगर आपको हार्डवर्किंग हो, अगर आपको मेहनत करना अच्छा लगता है तो आप जिंदगी की कोई भी बाजी जीत सकते हो, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट वाले हमेशा आगे जाके फेल हो जाते हैं। तो आपको हार्डवर्क करना है, टाइम को मैनेज करने का तरीका। बहुत सारे पेरेंट भी टाइम मैनेजमेंट में थोड़े वीक होते हैं, तो टाइम को मैनेज करने का तरीका आपको आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे कि बच्चों को एक हफ्ते की छुट्टी मिली है, उसको कुछ होमवर्क मिला हुआ है कि स्कूल करना है, तो एक दिन की छुट्टी में क्या है कि पापा कल करूंगा, मम्मी कल करूंगा ना, तो ऐसे करते करते बच्चा अपना छुट्टी बिता देता है। जब अंतिम दिन होता है उसको याद आता है अगर मैं होमवर्क नहीं करना है, उनको मैंने लर्न नहीं किया, मुझे मार पड़ेगी। उस दिन वो प्रेशराइज हो जाता है, उस दिन वो लर्न करने लगता है, उस दिन वो लिखने लगता है, उस दिन वो पढ़ने लगता है। उसमें फिर मम्मी भी बोल देता है पहले कर लिया तो क्या कैसा होता, अब वही बोलते हैं अरे पहले करना चाहिए था, तू तो ऐसा ही है। तो आपको बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय पे सही किया हुआ काम हमेशा सही काम सही समय पे करें। जिंदगी में 1 घंटा 2 घंटा को टाइम मैनेज करने के लिए निकालें। लर्न न्यू लेसन्स। जिंदगी में आपको नई लेसन सीखने हैं, जिंदगी में आपको नई चीजें सीखनी है। इसके लिए आपका समय नहीं होता, इसके लिए आपको नई चीजें सीखने के लिए हमेशा आपको प्रोत्साहित करना है अपने बच्चों को। अपने बच्चों को बताना है कि बेटा पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, कुछ जरूर सीखे, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखे, डांस सीखे, संगीत सीखे, कुछ खेल में रुचि लें, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपका जो समय है, आपका जो कभी आपका समय रहेगा तो अपने आप को उसमें खुश रहोगे, उसमें बजाने में, डांस करने में, संगीत में, ऐसे कुछ भी अगर आपने सीखा है, अलग से कुछ नया भाषा सीखने की कोशिश करें। जहाँ हम रहते हैं, जैसे मुंबई में लोग रहते हैं तो मराठी सीखे, किसी दूसरी जगह पे जाते हैं वहाँ की भाषा सीखे, गुजरात में गुजराती सीखे। इससे क्या होता है, हम नई भाषा सीखने की से हमको जो हमारा लाइफ जो है बहुत सुदूर तरीके से चलता है, क्योंकि मुझे इतना बस सीख लिया, मुझे इतना सीखना है, मुझे तो बहुत आता है, इस बात को हमें नहीं सोचे कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता। हमेशा नए नए लेसन सीखने की, आजकल के बच्चे तो सीखने के लिए बहुत तेज होते हैं। जैसे हमारे घर में टच मोबाइल आता है तो बच्चा बहुत जल्दी, हमसे ज्यादा बच्चों को आते होता है, बहुत जल्दी सीखता है हर चीजों को। आप उनको देखो व्हाट्सएप चलाने आता है, उनको वीडियो कॉलिंग करने आता है, उनको जीमेल खोलने आता है, उनको फेसबुक चलाने आता है, आपको नहीं आता। आप बड़े होने के बाद भी आपको नहीं आता, क्योंकि बच्चे बहुत सीख। तो हमेशा बच्चों को नए नए लेसन, उनको ये मत बोले कि ये मत करो, इससे करे क्या फायदा है, उनको बताएं कि ये करना जरूरी है और आपको डेली नए नए लेसन सीखना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने स्कूल में देखा होगा, लिखा हुआ, अपने किताबों में पढ़े होंगे, आपने 10 बार उसको होमवर्क में लिखा होगा, लेकिन आपने कभी अपनी जिंदगी में उतारा है इसको? तो अपने जिंदगी में ऑनेस्टी को उतारे, अपने जिंदगी में ईमानदारी को उतारे और अपने बच्चों को भी अपने प्रति ईमानदार बनना सिखाएं, अपने काम के प्रति ईमानदार बनना सिखाएं। और ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ईमानदारी से कभी भी आदमी
जो ईमानदार आदमी है बड़ा नहीं बनता, लेकिन ईमानदार आदमी सच्चा बनता है। उसके ऊपर कोई कलंक नहीं होता, उसके ऊपर कोई दाग नहीं होता। तो आदमी बड़ा बनना जरूरी है, क्या वो कलंकित होना जरूरी है? तो ईमानदार आदमी हमेशा सजग होकर जीता है, उसकी पैर को कोई हिला नहीं सकता, उसकी जो नींव होती है बहुत मजबूत होती है, क्योंकि वो ईमानदारी से बना होता है। बेईमान आदमी का नींव कभी भी उखड़ जाता है, आपका इज्जत खराब हो, रेड पड़ जाए आपके ऊपर और आपकी संपत्ति छीन हो जाए, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। तो हमेशा ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे अपने प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, क्योंकि ईमानदार आदमी क्या हो सकता है, लेकिन ईमानदार आदमी हमेशा सच्चा होता है। किसी ने बखूब कहा है कि बड़ा आदमी बनना बहुत आसान है, ईमानदार आदमी बनना बहुत कठिन है। इसलिए हमेशा ऑनेस्टी को अपनाएं। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी कहीं लिखा हो तो उसको जीवन में उतारे। तो ईमानदार आदमी हमेशा बड़ा आदमी होता है। उसके बाद है, जैसे हम कुछ लोग अपनों को गलती नहीं करने के लिए हमको प्रेरणा मिलती है कि नहीं अब ये गलती मैं नहीं करूँगा। जिंदगी में बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो उस गलती को आपको नहीं करना है। उसके लिए आपको अपनी गलती को मानना है, गलती को एहसास करना है, गलती को महसूस करना है कि नहीं मैंने ये गलती किया। और अपने बच्चों को भी सिखाए कि अपनी गलती को माने। दोस्तों के बीच में कभी झगड़ा हो जाता है, दोस्तों के बीच में किसी मन मुटाव हो जाता है, हो सकता है आपकी गलती हो, तो वहाँ पे आपकी गलती को मानना है। एक बार झुकने से बार बार टूटना अच्छा है। तो एक बार आपकी गलती माने, एक कदम पीछे ले, मिस्टेक को माने, उसको सुधारे, उसको ठीक करे। और मैं लास्ट बताऊंगा आपको, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट वो है पैसेंस। अगर आप में पैसेंस है, आप में संयम है, और आप में अगर धैर्य है, तो आपके लिए कोई भी कठिन काम आसान हो जाएगा। ये आपको संयम रखना है। जिंदगी बहुत बड़ी है, कुछ चीज सीखने के लिए बहुत समय है, कुछ चीज करने के लिए बहुत समय है। क्योंकि आजकल के माता पिता भी, आजकल के पेरेंट भी संयम नहीं रखते। वो सोचते हैं देखो उसका बच्चा इतना बढ़ गया, कोई किसी ने 2 फ्लैट ले लिया, किसी ने कुछ गाड़ी खरीद ली, परिवार में बहुत लोग बढ़ गए हैं, उसके दोस्त बढ़ गए, तो उनमें पैसेंस नहीं होता। पैसेंस नहीं होने से वो अपनी जो रियल वर्क है उनका वो खराब होता है। वो मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे बीमार पड़ते हैं, दिमागी तौर पे बीमार पड़ते हैं, और अपना जो भी काम कर रहे हैं तो वो भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें पैसेंस कमी हो जाती है, उसमें धैर्य की कमी हो जाती है। वो भी पैसेंसफुल, आपको पैसेंस रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि संयम बहुत बड़ी चीज है। जो आदमी संयम रखता है, जो आदमी आज बड़ा बना है, जो आदमी आज सफल आदमी है, वो सारे लोग पैसेंस से बने हैं। तो पैसेंस रखें, बहुत जरूरी है जी पैसेंस रखना, कि हम हारेंगे नहीं, क्योंकि संयमी आदमी कभी हारता नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको इसमें कही हुई जीवन की मूलभूत सबक मैंने आपको बताया है, आपको ये पसंद आया होगा, तो जरूर अपने बच्चों को ये सारी सबक सिखाएं और उनको बताएं कि जिंदगी लंबी होती है, पैसेंस रखें, सेल्फ रेस्पेक्ट करें, दूसरों का मदद करें, दूसरों का आदर करें, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझे, कभी कॉम्प्लेक्स फील नहीं हो खुद के बारे में। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको इसको ध्यान रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुखी और समृद्ध। पहले तो हेल्दी रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए, आपको पॉजिटिव रहना है, देखना सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। और ये पेरेंटिंग कहने को तो बहुत कठिन है, लेकिन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। आप अपने बच्चे के साथ में अपना व्यवहार, आपका बच्चा बड़ा बच्चा, आपका बच्चा सफल बच्चा, आपका बच्चा उद्यमी बच्चा जरूर बनेगा। आपको पैसेंस रखना है। नमस्कार।